सकते हैं। हालांकि गणना प्रपत्र भरना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास फोटो और दस्तावेज नहीं है तो भी आप वो गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। तो ये बड़ा संशोधन, ये बड़ा बदलाव यहां पर अब निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया। बकायदा पूरा ये विज्ञापन जो है ये जारी किया गया है अखबार में, क्योंकि यहां पर लोगों के बीच में बेहद असमंजस की यहां पर तस्वीर सामने आ रही थी। लोग परेशान थे, अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र 1987 से पहले या 87 से 2003 के बीच में जो लोग रहे हैं आखिर कैसे उपलब्ध कराएं। तो बिहार जैसे राज्य में रह रहे उन गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। मॉनसून का सीजन है, बाढ़ग्रस्त एरिया है, किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसको लेकर घमासान लगातार देखने को मिल रहा था। अब इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से ये विज्ञापन सामने आया है और देखिए बहुत बड़ा इसे बदलाव, क्योंकि 11 जो है डॉक्यूमेंट्स यहां पर जारी किए गए थे, जिनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को दिखाना वहां के लोगों के लिए जरूरी था इस एसआईआर के तहत। लेकिन अब ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र यानी इन्यूमरेशन फॉर्म आप भरकर बीएलओ को दे दें। तो आप देख सकते हैं, देखिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बकायदा ये बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 24 भी बिहार के आज के अखबार में यह विज्ञापन छपा है और आप इस विज्ञापन की एक प्रति हम आपको दिखा रहे हैं। पहले पेज पर, यह पहले पेज पर छपा विज्ञापन है भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा यह विज्ञापन आज बिहार के अखबारों में पहले पेज पर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है बिना दस्तावेज आप फॉर्म भर सकते हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी, यही तो सबसे बड़ी समस्या की जड़ थी। डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास नहीं हो रहे थे और देखिए न्यूज 24 की मुहिम का असर दिखा और आज इस विज्ञापन के जरिए मैं ये कह सकती हूं कि जो वो 3 करोड़ लोग जो कि इस वक्त असमंजस, जिनके ऊपर खतरा आ गया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है, शायद उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि अब बिना दस्तावेज या बिना फोटो भी आप वो एन्यूमरेशन फॉर्म, वो गणना प्रपत्र को आप भर सकते हैं और बीएलओ के पास आप जमा कर सकते हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक घमासान चल रहा था वो कहीं ना कहीं क्या अब वो थमेगा और उसके बाद अब विपक्ष का क्या रुख रहेगा, यह देखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए, पिछड़े, अति पिछड़े और जो वंचित लोग हैं, उनके लिए यह बड़ी राहत कही जा सकती है। उन्हीं के लिए तो मुद्दा उठा रहा था विपक्ष, लगातार उन्हीं के लिए आवाज उठा रहा था और न्यूज 24 की मुहिम भी लगातार पिछले 3-4 दिनों से हम बिहार के उन्हीं गांवों में थे। उन गांवों में उन लोगों के बीच पहुंचकर किस तरह की समस्याओं से वो लोग रूबरू हो रहे थे, दस्तावेज नहीं है, कैसे वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है वो शामिल कराएं, किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहां तो सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था जो पात्र नागरिक हैं वही जो है उन्हीं के जरिए ये नई वोटर लिस्ट, नई सूची तैयार की जा रही है। अब वहां के रहने वाले बिहार के ही लोग अब कहीं उस वोटर लिस्ट से उनका नाम ना कट जाए, लगातार ये डर उनके बीच दिन रात उनको खाया जा रहा था। लेकिन इस बीच ये विज्ञापन, आप इसे कहें न्यूज 24 की मुहिम है और उसका असर इसे कहा जा सकता है कि आज बिहार के अखबारों में फ्रंट पेज पर यह विज्ञापन, ये एडवर्टीजमेंट यहां पर भारतीय निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप गणना प्रपत्र भर रहे हैं, आपको तत्काल भरना है, यह जरूरी है, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होगा। लेकिन जो जरूरी दस्तावेज है या फिर फोटो है, अगर आपके पास है आप उपलब्ध कराइए, लेकिन नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना दस्तावेज, बिना फोटो के भी आप ये गणना प्रपत्र भर सकते हैं और बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। बकायदा ये विज्ञापन को लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो
अगर आपके पास नहीं है तो भी आप उस एन्यूमरेशन फॉर्म को भर सकते हैं, बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी राहत उन लोगों के लिए कही जाएगी जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्योंकि 11 दस्तावेजों की जो लिस्ट है वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई थी और उसी को लेकर जो राजनीतिक रार है, तकरार है, विपक्ष के सवाल हैं, वो खड़े हो गए थे कि आखिर कैसे। पहला सवाल तो यही था कि भाई जब पिछली बार ये प्रक्रिया हुई थी तो 2 साल लगे थे और इस बार 2 महीनों में ही इस प्रक्रिया को पूरी कराने का जिम्मा उठा लिया गया। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जिन दस्तावेजों की आप बात कर रहे हैं वो दस्तावेज ये लोग उपलब्ध कराएंगे कैसे, खासकर कि वो लोग जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, आखिर उनके पास जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास ये दस्तावेज नहीं है, वो कहां से अपना या अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र वो किस तरह से उपलब्ध कराए। उनका जो है मैरिटल डॉक्यूमेंट उनके चाहिए, उनके पढ़ाई लिखाई से जुड़े जो तमाम दस्तावेज है आखिर किस तरह से वो उपलब्ध कराएं। लेकिन देखिए अब ये विज्ञापन जो कि आज बिहार के अखबारों में के फ्रंट पेज पर आज छपा है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह विज्ञापन आपके उन तमाम सवालों को आज दूर करता हुआ दिख रहा है। जाहिर तौर पर विपक्ष अपने इसे एक जीत की तरह देख रहा होगा, लेकिन न्यूज 24 की मुहिम यही थी। वो लोगों के साथ खड़ा था, वो लोगों के बीच खड़ा था, उनकी समस्याओं को सुन रहा था। और अब देखिए निदान भी साफ तौर पर आप इस विज्ञापन के जरिए देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर आप बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं, क्यों ये यू टर्न आखिर चुनाव आयोग को लेना पड़ा है, ये सवालों के घेरे में है। इसको लेकर सवाल जरूर किए जाएंगे और विपक्ष भी जरूर सक्रिय नजर आएगा। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत, क्योंकि लगातार न्यूज 24 जनता के साथ खड़ा दिखा है। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और उससे पहले जब से ये एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जब से शुरुआत हुई है, लोगों के बीच ये कौतूहल का विषय रहा है, असमंजस में लोग आखिर कहां से और कैसे उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराएं। तो अब ऐसे में ये जो जानकारी है, ये विज्ञापन, ये न्यूज 24 की मुहिम एक तरह से रंग लाती नजर आई है। और चलिए अब मैं सीधा अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन के बीच, उनके पास में सीधा चल रही हूं, जो लगातार वहां लोगों के बीच रहकर बिहार में मौजूद हैं, उन्हीं गांवों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों के जरिए समस्याओं को देश के सामने रख रहे हैं। राजीव, ओवर टू यू, क्योंकि अब ये विज्ञापन आ गया है और ये कहा जाए न्यूज 24 की मुहिम रंग लाई, आपकी मेहनत रंग लाई। नहीं, ऐसा नहीं, मेरी मेहनत की बात नहीं है पूजा। मूल बात यह है कि हमारे दर्शक या जितने भी टेलीविजन न्यूज़ चैनलों के दर्शक हैं वो ये बात जानते हैं कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की योजना के साथ ही न्यूज़ 24 ने ब्रेकिंग ये जो बेरोक टोक हमारा कार्यक्रम है उसमें हमने सुबह 10 बजे लगातार इस बात की चर्चा की कि ये नियम क्या है और इससे पर जो आपत्तियां हैं वो क्या है। मैं आपको ये बताऊं, ठीक 48 घंटे पहले मैं बिहार के बक्सर में जब पहुंचा तो जो पहला कार्यक्रम हम लोगों ने इस पर किया उसमें पूरे आपने देखा, देश ने देखा होगा कि बीएलओ वहाँ परेशान, हैरान परेशान वहाँ घूम रहे हैं, सबको 11 तरह के दस्तावेज बता रहे हैं, लोगों के हाथ में वो फॉर्म दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इसे बनवा लीजिए। लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कहाँ से आएगा, अभी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास आधार कार्ड है, केवल वोटर आईडी कार्ड है। ये बात परसों की हुई थी और परसों के कार्यक्रम में मैंने दिखाया। कल जब मैं आरा के गांव में पहुंचा तो आश्चर्यजनक रूप से मैंने देखा कि किसानों ने, गांव गरीब के लोगों ने फॉर्म भर के बिना किसी सर्टिफिकेट के साथ, बिना 2003 की मतदाता सूची के साथ वो कह रहे हैं कि फॉर्म भर दिया है, बीएलओ अभी लेने के लिए आ रहे। मेरा माथा ठनका कि ये क्या हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सार्वजनिक तौर पर या आधिकारिक तौर पर इस बात की सूचना नहीं दी थी कि अब 11 दस्तावेजों की अनिवार्यता खत्म हो गई। 1987 के पहले पैदा हुए, 2004 पैदा हुए, 87 से 2004 के बीच में पैदा हुए, किसको अपने माँ का प्रमाण पत्र, बाप का प्रमाण पत्र, किसको दोनों का, किसको अपना,
वो सारी बातें खत्म हो गई, इसका कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी। तो गांव में जब मैंने देखा कि बीएलओज ये तो पेपर ले रहे हैं और कहीं कहीं फोटो भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं आप अपना नाम भरिए, मोबाइल नंबर भरिए, आधार कार्ड भरिए और दे दीजिए, तुरंत दे दीजिए, तुरंत दे दीजिए। और उन्हें लगातार फोन आ रहे हैं। तो मैंने कहा कहीं तो कुछ हुआ है। और जब मैं चलते चलते आरा के शहर में आया और जब वहां पर बीएलओज एक चाय की दुकान पर वहां प्राइमरी स्कूल के वो कार्यक्रम में है, तब उन्होंने मुझे, वैसे सरकारी था तो उन्होंने उसको कैमरे पर दिखाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज दिखाया जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ था कि आप तुरंत से फॉर्म लीजिए, केवल जो फॉर्म दे रहे हैं उसको वापस लीजिए और जल्दी से उसको अपलोड कीजिए और जितनी जल्दी हो सके कीजिए। और ऐसा करने से हुआ कि आपको बताएं, 4 तारीख को जो ये बीएलओज थे, किसी ने 15 फॉर्म, किसी ने 25 फॉर्म, किसी ने 30 फॉर्म यही कलेक्ट किए और अपलोड किए। और क्यों? और वो भी ज्यादातर 90% से ज्यादा, मैं कहता हूं 95% से ज्यादा वो लोग थे जो 2003 की मतदाता सूची में थे और मतदाता सूची के उस पेपर के साथ उन्होंने जमा किया। ये स्पीड देख करके मुझे लगा इलेक्शन कमीशन को और वरिष्ठ अधिकारियों को लगा होगा कि एक बीएलओ के पास 1000 से ज्यादा वोट, 1000 के आसपास मान लीजिए होता है, अगर ये 25-20 की संख्या में हो रहा होगा तो शायद ये 25 तारीख तक नहीं हो पाएगा। इसके बाद नियमों में ढील दे दी गई। लेकिन अभी भी इसकी पूरे तौर पर पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी अभी भी इस बात में नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, मेरे पास देखिए बिहार के आज जहां मैं रुका हूं वहां मैंने ये 3 पेपर जो यहाँ के इंपॉर्टेंट है, तीनों पेपर के जो आप दिखा रही हैं उसके मुख्य पृष्ठ का पहला पन्ना ही, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ तो आप 11 दस्तावेज मांग रहे थे और कहाँ ये आप देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर भी बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यानी अगर फोटो भी नहीं है, दस्तावेज की तो बात छोड़िए, 11 की तो बात ही छोड़िए, फोटो भी नहीं है, तो जो फॉर्म आपको दिया गया बस वही भर करके आप दे दीजिए। तो ये एक्सरसाइज क्या है? ये इस एक्सरसाइज की इतनी चर्चा क्यों हुई? इस एक्सरसाइज के बारे में 23 साल बाद ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? अरे हर इलेक्शन से पहले सब लोग जानते हैं कि वोटरों के नाम कटते हैं, वोटरों के नाम जुड़ते हैं, एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर ये वही सामान्य प्रक्रिया अपनाई जानी थी तो इसका इतना हो हल्ला क्यों हुआ? और अगर ये शुरू करने के बाद पता चला कि 11 सर्टिफिकेट या 11 कागजात ले आना नामुमकिन होगा या संभव नहीं होगा इतने समय में, तो इसको तुरंत से तुरंत भरा जाए 25 जुलाई तक। और यकीन मानिए, जो इलेक्शन कमीशन कल से ये बात कह रहा है कि इतने फॉर्म बांट दिए गए, इतने फॉर्म जमा कर लिए गए, मेरे हिसाब से ये आज 6 तारीख है, 10 तारीख तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। क्योंकि अब तो करना ही कुछ नहीं है, अब हर बीएलओ 200-250 फॉर्म डेली के डेली जमा करेगा और अपलोड कर देगा। जो डेथ और माइग्रेटेड लोग हैं उनको छोड़ करके, और वो हर चुनाव में होता है। अब सवाल आता है, लेकिन पूजा इसमें पेच है। पेच क्या है? और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन इस बात को क्लियर कर सकता है। अगर आप नीचे जाके देखें तो 4-5 पॉइंट लिखे गए, मैं पढ़ के सुनाता हूं। पहला पॉइंट यह है कि 1 जनवरी 2003 के अर्हता की तारीख तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। ये तो पहले से कहा जा। दूसरी बात सुनिए, 2003 की मतदाता सूची दिए गए लिंक पर उपलब्ध है, ठीक है। तीसरी, यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ईआरओ को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो 11 दस्तावेज नहीं दिए गए तो वो उनके एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी क्या? चौथा, यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ईआरओ द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जा सकेगा। यानी ये एक तरफा निर्णय भी किया जा सकता है क्या? अब ईआरओ और बीएलओ ही डिसाइड करेंगे कि वोटर लिस्ट में कौन होगा कौन नहीं होगा। और 5वां, चुनाव आयोग द्वारा वृद्ध, दिव्यांग, विशेष मतदाताओं के लिए वॉलंटियर की सुविधा है। और लास्ट में महत्वपूर्ण तारीख क्या लिखी गई है? 25 जून से लेके 26 जुलाई तक आपको गणना प्रपत्र भरना है। एक मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 1 अगस्त को हो जाएगा
और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा, ये पहले भी कहा था। तो कुल बात यह है कि जिन 11 कागजातों का इतना शोर हो हल्ला हुआ था, अब उसको 25 जुलाई तक मतदाताओं को उसके देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने एक बार तो फैसला कर लिया था, 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं का फॉर्म फोटो स्टेट कहिए या प्रिंट आउट कहिए, वो निकाल लिया था, उसको बांट दिया था। अब उसे वापस लेना ही लेना। अगर आप फॉर्म वापस नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट वाली स्थिति हो जाएगी कि आपने गांव में फॉर्म बांट दिया और फॉर्म नहीं ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने जो फॉर्म बांटा है उसको जल्दी से जल्दी वापस ले, जैसे भी ले सके, फोटो लगाओ नहीं लगाओ, फॉर्म ले, जल्दी भरो। और ये प्रेशर है और मुझे लगता है इसमें तो 3-4 दिन लगेंगे। ये ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उसके बाद प्रकाशन सूची ड्राफ्ट जब पब्लिकेशन होगा और सही से वोटर लिस्ट का क्या होगा, फिर 11 दस्तावेजों का अगले 1 महीने में क्या होगा, ये सारी चीजों को पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कमीशन को एक बार साफ बताना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपने बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण भी किया है। मैं चाहूंगी राजीव, आप प्लीज आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अपनी आंखों से वो समस्या वहां के लोगों के बीच रहकर देखी है। तो आप रहिएगा। और हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान आज जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय करा देती हूं। आज हमारे साथ ज्योति कुमार सिंह हैं कांग्रेस से, आप इस वक्त देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और जो बाकी मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं, हमारे साथ पीयूष शर्मा है बीजेपी से, जितेंद्र कुमार आपको नजर आ रहे हैं जेडीयू से जुड़ गए हैं, रविशंकर रवि हैं आरजेडी से आज हमारे साथ, और विनीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं एलजेपी-आर से। तो पीयूष शर्मा जी, अब यही पारदर्शिता बरती जा रही थी। भाई विपक्ष तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था पॉसिबल नहीं है, 2 साल का काम 2 महीने में कैसे करा लेंगे। और अब देखिए चुनाव आयोग ने कह दिया ना फोटो चाहिए ना दस्तावेज, जमा कराइए बस फॉर्म। पूजा जी, चुनाव आयोग की मंशा स्पष्ट थी और उनकी स्पष्ट मंशा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन हो। जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए और जो अपात्र व्यक्ति हैं उनका मतदाता सूची में नाम काटा जाए। और जब यह प्रक्रिया शुरू हुई, आज 6 जुलाई है। पूजा जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपको भी ज्ञात है, अभी तक 1 करोड़ 12 लाख लोगों, अभी तक 95% लोगों के पास प्रपत्र पहुंच गए हैं। 1 करोड़ 12 लाख लोगों का प्रपत्र जमा हो चुका है। 23,000 लोगों के ऑनलाइन आवेदन चल चुके हैं। 36,000 प्रक्रिया में है और आज 6 जुलाई है। मुझे पूरा विश्वास है 20 जुलाई आते आते, पूजा जी आप इस चीज को समझे, आप इन बातों को समझे। एक बीएलओ के पास अधिकतम 1200 वोटर होते हैं। एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होते हैं, अर्थात एक बीएलओ के अंतर्गत 1200 वोटर हैं। उन 1200 वोटों के घर घर जा करके मतदाता प्रपत्र जो गणना प्रपत्र है उसको पहुंचाना और उसको फिर दस्तावेज के साथ भर करके या फोटो चिपकाकर भर करके या खाली दस्तावेज केवल बिना दस्तावेज के भरकर जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष इसे बेबुनियाद मुद्दे की तरह लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। आप तो कहते हैं भाई विपक्ष का तो काम है कमियां ढूंढना, आरोप लगाना, लेकिन विपक्ष भी तो वही बात कह रहा था भाई, बिहार जैसे गांव में नहीं है संभव, दस्तावेज 11 दस्तावेज आपने यहाँ पर लोगों के लिए अनिवार्य कर दिए थे ना। पूजा जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी राजनीतिक दल की ये हिम्मत नहीं है कि किसी भी सही पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए, उसे मतदाता अब वो पात्रता कैसे डिसाइड करेंगे? अब आप ये बताइए ना, अब आप पीयूष ये बताइए वो पात्रता डिसाइड कैसे करेंगे? अब तो चुनाव आयोग ने कह दिया फोटो नहीं है, दस्तावेज नहीं, कोई बात नहीं, फॉर्म भर दीजिए। नहीं पूजा जी, या तो चुनाव आयोग का कल ही डिसीजन आया है। पहले भी चुनाव आयोग की मंशा थी कि वोटरों को हम परेशान न करें, जो भी मतदाता हैं उन्हें परेशान न करें। जो भी सहूलियत 11 दस्तावेज रखे थे और चुनाव आयोग द्वारा यह कहा गया है कि 26 जुलाई तक आप जो गणना प्रपत्र है उसे भर करके अपने बीएलओ के पास जमा कर दें और बाद में जो भी 11 दस्तावेज हैं। ये तो फिर सामान्य प्रक्रिया हो गई ना।
जो कि आमतौर पर हर चुनाव से पहले की जाती है। इसमें इतना हाय हल्ला क्यों मचाया गया भाई फिर? पूजा जी, ये सामान्य प्रक्रिया ही थी। विपक्ष इसे मुद्दे बनाने का काम, विपक्ष द्वारा इसे मुद्दे बनाने का काम किया गया था, जो बिल्कुल और बिल्कुल बेबुनियाद है। चुनाव क्या कह रहा था विपक्ष? नहीं, विपक्ष क्या कह रहा था भाई? विपक्ष यही कह रहा था ना। देखिए विपक्ष को क्या है। एक बार मैं राजीव का रुख करूंगी। राजीव, देखिए पूजा, मूल बात क्या है? मूल बात क्या है कि हम विपक्ष या कोई भी आदमी, हमने क्या, हम 24 जून को इलेक्शन कमीशन एक गाइडलाइन देता है जिसमें कहता है कि 87 से पैदा हुए व्यक्ति को अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा, 87 से 2004 के बीच में ये करना होगा, 2004 के बाद ये होगा, ये 11 दस्तावेज माने जाएंगे। आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड नहीं माना जाएगा। ये हमने कहा या इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन आई जिसपे बवाल मचा, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा। उस किसी बात का जिक्र आज के पूरे पन्ने के ये विज्ञापन में जो आम लोगों के पास पहुंचेगा वो नहीं है। बात सिर्फ यही है कि ये जो किया गया वो उसका एहसास हो गया। अब ये शायद इलेक्शन कमीशन आधिकारिक तौर पे कहने में हिचकिचा रहा हो कि उसको अपना कदम पीछे खींचना पड़ा, या इलेक्शन कमीशन इसके बाद में कोई बात करे, क्योंकि मेरे समझ में तो नहीं आता कि अगर 25 जुलाई तक 7 करोड़ 90 लाख लोगों के फॉर्म जमा हो जाएंगे तो फिर भी ये लोग किसके किसके 11 दस्तावेज में से दस्तावेज लेगा, कब कब जाएगा, कब कब उसको फिर अपलोड करेगा, और उसके लिए भी आपके पास अगस्त का महीना है। इसका मतलब वो 11 दस्तावेजों की जो अनिवार्यता थी, घुसपैठिए और तमाम बातें जो कही जा रही थी, अगर यही था, फोटो भी नहीं मांग रहे, जो फॉर्म प्रिंट आउट हुआ बस उसको भर के दे दो, साइन करके दे दो। और इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताओ, वो फॉर्म दे नहीं रहे बीएलओस, क्योंकि उस पे मतदाता का फोटो है और पूरा डिटेल है, तो वो दे नहीं रहे। नहीं तो मैं दिखाता आपको स्पेसिफिक, बड़ा मजेदार है। उसमें जहां आधार कार्ड है ना, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑप्शनल, वैकल्पिक, यानी आधार कार्ड दो या ना दो उसका भी कोई मतलब नहीं है, और साइन करके दे दो। यही प्रक्रिया होनी थी, तो इसका इतना हो हल्ला, इतना गांव में उहापोह की स्थिति, इतना बीएलओस का पसीने से तरबतर हो जाना। अगर आप बिहार के बीएलओस का बीपी टेस्ट चेक कराती परसों की तारीख में, तो आपको सबका बढ़ा हुआ मिलता। बताइए भैया, मुझे तो लग रहा है जितेंद्र कुमार जी अब जेडीयू का जो है बीपी बढ़ गया होगा ये खबर सुनकर। जी नमस्कार मैम। कल सीईसी ज्ञानेश कुमार जी ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं मैम, और हमारी पार्टी का बिल्कुल ध्यान है कि सबको हो सुविधा, सबको हो सम्मान, एसआईआर संबंधी समस्या का हो त्वरित समाधान। 2002 में भी यह प्रक्रिया अपनाई गई थी मैम, और उस समय आरजेडी का कार्यकाल था, और उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए बिहार में इलेक्शन कमिश्नर केजे राव साहब आए थे, जो बिहार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया, और बिहार में हमारी सरकार यानी एनडीए की सरकार बनी थी। कल हम लोग अपनी पार्टी कार्यालय में भी मीटिंग किया है, जिसमें जिला के संगठन प्रभारी, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी एवं बीएलओ की वर्चुअल बैठक हम लोगों ने बुलाई थी, जिसे